अगर परफॉर्मेंस की बात करें 2025 में तो 40-44% का रिटर्न दे चुका है सोना, और चांदी भी करीब 20% प्लस है। अब दोनों को लिया से आप बोल रहे हैं कि सोना ही आगे और परफॉर्म करता रहेगा, तो इसके लिए क्या की फैक्टर सिर्फ सेंट्रल बैंक्स का रुख है, जो जैसे चाइना चाइना का सेंट्रल बैंक है वो खरीदारी कर रहे हैं लगातार, और ओवरऑल अगर हम बात करें दुनिया भर में जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, इस माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न जो ग्लोबल ग्रोथ, टैरिफ को लेकर कंसर्न हुआ, तो फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे सेकंड पे है अभी गोल्ड का जो रिजर्व है। तो ऐसे में कंटिन्यू यही देखेंगे हम कि बुल रन सोने में ज्यादा दिखेगा, चांदी में उतना ज्यादा आउट परफॉर्म कम दिखेगा? मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा रिफ्रेमिंग की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल सोना आउट परफॉर्म कर सकता है चांदी को, लेकिन मेरा ये मानना है कि चांदी भी जब कैचअप रैली करता है, जैसे इसी हम्म। साल में पहले 3 महीने सोना चला, उसके बाद एक महीना जो है लास्ट 1 मंथ से चांदी चल रहा है, और ऑलमोस्ट उतनी ही पेस से चला है जितना सोना है। तो शायद कैचअप रैली हो सकती है, लेकिन चांदी में जो गेन्स है परसेंटेज वाइज, मुझे लग हम्म। रहा है कि इक्वल टू गोल्ड शायद हो सकते हैं। एक जो फैक्टर की आपने बात की, दो सिनेरियो में यहाँ से देख रहा हूँ। हम्म। एक तो अगर ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर बात आ जाती है, शायद ये हम्म। साल के अंत तक, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जैसे आईएमएफ है, ओईसीडी है, वर्ल्ड बैंक है, सारे इन इंस्टीट्यूशंस का अनुमान है कि ग्रोथ पे असर आ सकते हैं। तो हम्म। अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन होती है, यूएस जीडीपी और खराब होती है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहला जो रैली आएगा वो गोल्ड में आएगा। हम्म। जैसे हिस्टोरिकली हमने देखा है, गोल्ड सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा, कॉपर उस समय नीचे आएगा क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स है। और उसी के चलते चांदी में इनिशियल फॉल दे सकते हैं, और फिर जैसे ही गोल्ड की रैली में थोड़ी शांति आएगी, चांदी कैचअप करेगा और चांदी में भी डबल पेस आएगा। यही चीज हमने 2008 में देखी है, 2020 में देखी है, और उसके पहले स्लो डाउन में देखी है। हम्म। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर ग्रोथ ज्यादा नीचे ना आए और हम्म। रेट कट्स हो जाते हैं, तो उसी के साथ मुझे लग रहा है सोना चांदी साथ में ही बढ़ने चाहिए। ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं होगी, कॉपर भी सपोर्ट करेगा। तो उस सिनेरियो में जहाँ पे रेट कट है, इन्फ्लेशन पे वापस बात आ रही है, इकोनॉमिक नंबर खराब हो रहा है, तो शायद उस समय में सोना चांदी साथ चले और चांदी का पेस थोड़ा ज्यादा हो सकता है। चांदी का लॉन्ग टर्म में व्यू अच्छा है, मतलब का जो फैक्टर जो अहम है। अगर मैं ग्लोबल ग्रोथ, फेड का जो रुख है सेंट्रल बैंक्स का, अदर सेंट्रल बैंक्स का, इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर 2025 के आखिर में ईयर एंडर अगर मैं आपसे टारगेट मांगूं कि आपको क्या लगता है कि सोना चांदी किस लेवल पे जा सकते हैं, तो क्या टारगेट रहेंगे सर? क्या लगता है दोनों लाख के ऊपर, मतलब चांदी तो पहुंच ही गया है, सोना भी लाख के ऊपर ही दिखेंगे? जी, मेरे ख्याल से दिसंबर अंत की अगर बात करें, या फिर हम्म। ये साल के अंत की बात करें, एक साल का व्यू ले, तो सोना बिल्कुल मुझे लग रहा है 1 लाख के पार जाता हुआ दिख सकता है। हम्म। 1,06,000 के आसपास का लेवल आ रहा है। सोने में जो अराउंड कॉमेक्स में 3650 3700 के आसपास आता है। यूएसडी आईएनआर हमने 86 अज्यूम किया है कि अगर 86 यूएसडी आईएनआर रहता है तो 1,06,000 के आसपास सोना आ हम्म। सकता है। सिमिलरली चांदी में इमीडिएट जो लेवल है 1,15,000 के आसपास दिखता है। अगर वो सस्टेन होता है तो और ज्यादा तेजी आ सकती है, लेकिन अभी के लिए अगर एक साल का व्यू ले तो 1,15,000 के आसपास जाता हुआ दिखता है चांदी।